नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। भाजपा को चाहिए कि मोदी जी को अब वोट मशीन की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दे। अच्छा नहीं लगता उनको, लगता है जैसे कोई प्रोग्राम कर दिया है। और उनके बिहेवियर से कई बार आप सब लोग बहुत मजाक उड़ाते हो, सोशल मीडिया पर मेम्स बनाते हो और खूब नाम भी कमाते हो उनका मेम्स बना के। देखता हूँ, अच्छा भी लगता है कई बार। ठीक है, जिंदगी में हंसी मजाक होते रहने चाहिए, लेकिन अब भाजपा को चाहिए कि अपना देखे। उनके पास कोई नेता ही नहीं है। कब तक मोदी जी के भरोसे खाते रहेंगे? कोई तो अपना काम कर ही नहीं रहा है। जितने भी नेता को देख रहे हैं, आप सबको तो पता ही है, पूरे देश को पता है, जो है सब मोदी जी के नाम से खाना है। मोदी जी कब तक आपके लिए काम करते रहेंगे भाई? बिल्कुल रोबोट बना के रख दिया, रात दिन उनको लगा रखा है रोबोट की तरह। प्रधानमंत्री हमारे अच्छा नहीं लगता रोबोट का ना, लेकिन मोदी जी रोबोट की तरह बिहेव भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे आपने वो कई बार कितना मेम्स बनाया, अटल टनल में वो अकेले हाथ हिला रहे थे, तो दूर कोई खड़ा रहा होगा सुरंग के दूसरे छोर पे, ठीक है, लेकिन कैमरामैन ने वो फोटो लिया और अटल टनल में हाथ हिला रहे, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे। तो वो एक था। और अभी जो फोटो आप लोग बनाते हैं उनको उनको कैमरे के प्रति ज़्यादा देख रहे हैं कि कहीं भी रहते हैं तो कैमरे में जरूर झांकना है। जैसे अब एक फोटो देखा हमने जिसमें वो नमस्ते तो कर रहे हैं, इधर नमस्ते इधर कर रहे हैं, कैमरा में देख रहे हैं उधर, नमस्ते करते हो, नमस्ते कैमरा में उधर देख रहे हैं। तो कई बार वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। अच्छा, हो सकता है जनता भी उसी से खुश होती है, उनका फोटोशॉप और उनके फोटो से अच्छा लगता है उनको, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। और एक वो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने उसको में बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था उनका, जब वो गंगा में नहा रहे थे चश्मा पहन के। तो एज फैक्टर हो सकता है उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा बिना चश्मा के। होता ना नज़दीक का विजन, नियर विजन और दूर वाला दृष्टि दोनों में, तो कई बार आप बिना चश्मा के एक कदम भी नहीं चल सकते, वो भी तो हो सकता है। तो चश्मा इसलिए पहन के गए तो नहीं, आप लोगों ने बोला फैशन कर रहे हैं, ऐसा कौन करता है चश्मा पहन के नहाता है। लेकिन अगर उनको दूर की दृष्टि खराब हो, नज़दीक का विजन भी खराब हो, तो चश्मा तो चाहिए। उस कंडीशन में एज फैक्टर होता है। तो उसमें मजाक नहीं बना रहा था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि फैशन है। और एक आरती करते समय जो कैमरा में देख रहे हैं ना, वो तिरछी आंखों से, वो वाला सब कुछ सचमुच रोबोटिक था। आरती कर रहा है इधर भगवान को और ऐसे कैमरा में देख रहे हैं तिरछी नजर से। तो ये एक कुछ ज़्यादा रोबोटिक लगा कि वो बिना कैमरा के रह ही नहीं सकते, कैमरा में देखना ही देखना है, या उनको आदत पड़ चुकी है कैमरा में झांकने की। तो वो आरती कर रहे हैं, चाहे कोई उधर इशारा, कोई आदमी आया क्यों झांके कैमरा में, लेकिन बिल्कुल कैमरा में झांक रहे हैं, ऐसे वो कैमरा में झांक रहे हैं भगवान की पूजा करते समय। और वोट भी उसी से मिलता है। एक फोटो में जो ये अभी आप कानपुर मेट्रो का गए हैं उद्घाटन करने के लिए, तो इस पे सब आज बहुत जोक बना रहा है, मेम्स डाल रहा है ट्विटर पे, अलग अलग लोग कह रहे हैं कि ऐसा कौन करता है भाई, मेट्रो में किसको हाथ हिला रहे हैं, और उधर मेट्रो ट्रैक पे पटरी पे कौन खड़ा है, कैमरा फोटो ले रहा है, जोगी जी भी उधर हाथ हिला रहे हैं, ये भी हिला रहे हैं, और हरदीप पुरी सोच रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सोच रहे हो कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो जिससे वोट मिलता है इसी तरह से करके, 2013 से आप लोगों को इसी तरह से कर करके आप लोग वोट देते गए ना। 2014 में सरकार बना और फिर 2019 में भी बनी, इसी तरह से यही काम करके। और इसी करने से अगर वोट मिलता है, रोबोटिक अंदाज में काम करने से वोट मिलता है, तो क्या प्रॉब्लम है। और निर्वाण भवन का वीडियो देखा होगा आपने, वहाँ का विज्ञान भवन का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को डांट दिया था, कैमरा के बीच में आ गए थे। ये तस्वीरें कल शाम की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनधन योजना की शुरुआत के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में दाखिल हो रहे थे। लेकिन भीतर जाने से पहले मोदी ने कैमरे के सामने अपनी सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवान को डांटा। वो कई बार ऐसा कई मौकों पर हुआ है। वो इवन वो नड्डा जी को भी हटा दिया गया था बीच में से, और एक अभी हाल में राजनाथ सिंह जी को भी झटक दिया गया था। कई बार आपने देखा होगा किसी को नहीं छोड़ते, कैमरा के बीच में अगर कोई आ जाए उनके फ्रेम में तो उनको हटा दिया जाता है। और
एक जगह नड्डा जी को भी अमित शाह जी हटा देते हैं प्रधानमंत्री के साथ चलने के लिए। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा भोपाल का वीडियो, जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी को भी साइड कर दिया गया, गार्ड ने हटा दिया। ये सब चलता रहता है, लेकिन मोदी साहब का अंदाज बिल्कुल रोबोटिक है और ये अच्छा भी लग रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। मजाक तो करते हैं और इनका फैशन का अंदाज भी बड़ा निराला है। इतना फैशन, इतना तो कोई नहीं बदलता, कोई कलाकार के पास भी इतना नहीं होगा जितना ही बदलते हैं समय के हिसाब से। और दुनिया के कोई भी प्रधानमंत्री इतना फैशन नहीं किया होगा जितना ये करते हैं। आप इनका फैशन का फोटो देखिए, एक साथ में कहीं से डाउनलोड करके लगाया हूँ, अब देखिए, सोचिए कितना फैशन करते हैं। हर तरह के, कहीं भी राज्य में जाते हैं वहाँ के पहनना ही पहनना है, तो कुछ विशेष दिखना है, अलग दिखना है। रोबोटिक प्रधानमंत्री। और भाजपा को चाहिए कि अपना विकल्प ढूंढे। मोदी जी का कमाया हुआ कब तक खाएंगे ये लोग? नेता तो है नहीं इनके पास। और ये सब जब देखो तब मोदी जी को आगे कर देता है। इनका ठंड में, गर्मी में, बरसात में आराम करने के लिए दे दो भाई, रहने दो उनको, पीएमओ में बैठने दो, इनको इतना दोहराओ मत। अच्छा नहीं लगता, ओल्ड मैन को हमें तंग करके रखा हुआ है लोगों ने। सही कह रहा हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोग इतना मेम्स बना रहे हो, तो मैं इसी पर बात करता हूँ, प्रधानमंत्री जी के ऊपर ही। कि आप लोग, कई बार इनको मजबूरी है, वोट लेना है तो क्या करेंगे, दूसरा कुछ है नहीं, कोई चारा नहीं है। क्या करेंगे कि मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, क्या करेंगे? आज IIT कानपुर में भी गए तो कौन बनाया था कानपुर IIT दीक्षांत समारोह में? और पूरे दुनिया में लोग जो भरे हुए हैं बड़े बड़े ऑफिसों में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल से लेकर ट्विटर में, वो कहाँ के किस IIT से पढ़े हुए हैं? वो कांग्रेस की बनाया हुआ है, पुराने सरकारों की बनाए हुए IIT से पढ़ के गए हैं और पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि 2047 तक देश को और आगे बढ़ाना है। देश तो आगे बढ़ा हुआ है, हमारे टैलेंटेड लोग बाहर चले जाते हैं IIT से पास करके, क्योंकि आप देश में उनको सुरक्षा नहीं देते, देश में उनको सुविधा नहीं देते, और देश के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो उनके जॉब को सिक्योर नहीं करते। उनको यही नहीं पता कि ये कंपनी कब तक चलेगी और हमारा बिजनेसमैन पैसा खा के कब भाग जाएगा। तो ये सब भी है। चलो, ये हम टॉपिक से भटक रहे हैं, टॉपिक से नहीं भटकना है। मोदी जी बड़ा क्यूट लगते हैं। अब वो हो गया ना, एज के साथ जो होता है हमारे बुजुर्ग लोगों के अपने घर में दादाजी और नाना जी वाला हाल, उस तरह का हाल हो गया है। और उनको देख के, इनके बिहेवियर को देख के खुशी होती, हंसी आती है, खुशी भी होती है। और ये भी एक चीज़ ये भी लगता है कि भाजपा कब तक यूज करेगा इनका, ये हाल है। कब तक यूज करेगा पता नहीं। इनके पास लीडर तो कोई है नहीं ढंग का, लीडर जिस पर जनता भरोसा कर सके। बाकी लोगों को तो दूसरा है, आपको पता ही है किस तरह से मानते हैं लोगों को। तो वो जो करिश्मा था, वो करिश्मा दूसरे लीडर में नहीं है। जय हिंद, जय भारत।